Hey students, class 11th miscellaneous exercise on chapter 1. Question number 8. Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards are exactly one king. मुझे अच्छे से याद है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में. वहाँ पर किंग की जगह बेटा एस था, इक्का था. बस इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में. तो ये रहा क्वेश्चन 8. 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए. यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन यानी संचय में तथ्यतः एक बादशाह है. देखो इन्होंने बोल दिया संचय यानी कि कॉम्बिनेशन. इसमें इन्होंने मना किया है, आप उनको रीअरेंज नहीं करना, सिर्फ सेलेक्ट करके बता दो. तो मैंने थोड़ी सी स्टार्टिंग करके रखी है. 52 कार्ड्स होते हैं ना, 4 किंग होते हैं. जिनको नहीं मालूम वो सुन लो बेटा, जिनको मालूम है वो तो बादशाह खुद होते हैं ताश की गड्डी के. तो जिनको नहीं मालूम वो सुन लें कि 52 पत्तों में 4 बादशाह होते हैं, किंग होते हैं. ठीक है, और बाकी के हो गए 48. आपको टोटल 5 बच्चे बोल रहे हो, 5 पत्ते चाहिए, टोटल 5, और एक किंग होना ज़रूरी है. क्या होगा, 4 में से आप एक किंग लोगे और 48 में से बचे हुए 4 पत्ते आप ले लोगे. 4 + 1 हो जाएगा 5. और उन्होंने उनको परम्यूट करने के लिए मना किया. उन्होंने कहा बस आप तो बस हमें लेकर दे दो. ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ओनली एंड ओनली कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसको सॉल्व आप कर लेना बच्चों, कौन सा बड़ी बिग डील है. थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, आपके लिए छोड़ रही हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? 5 आदमी हैं, 4 लेडीज़ हैं और इनको आपको अरेंज करना है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो लेडीज़ है ना वो इवन प्लेस पर ही आए. तो चलिए यहाँ से देखते हैं. 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं. इस प्रकार के कितने व्यास या विन्यास संभव हैं? तो बच्चों 5 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, तो कितने प्लेसेस हैं, 9 है ना. तो पहले मैं 9 प्लेसेस लिख लूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. महिलाओं के लिए कौन कौन सी जगह है, यहाँ बैठ सकती हैं, यहाँ 4th प्लेस पर, 6th प्लेस पर और 8. 4 प्लेस उनके लिए है. इसके अलावा वो चाहे ना हम यहाँ बैठ जाएं तो नहीं बैठ सकती. मतलब बाकी जो बचे वो मेन के लिए बचे है ना. और कितना सिंपल क्वेश्चन है. वैसे भी उन्होंने 5 मेन और 4 वीमेन यही तो बोला है बेटा, 5 मेन और 4 वीमेन. तो फिर 4 लेडीज़ हैं और उनके बैठने के लिए 4 जगह हैं. तो इसमें तो कुछ दिमाग भी नहीं लगाना. तो लेडीज़ दैट मीन्स विमेन कैन सिट इन फैक्टोरियल 4 ways एंड मैन कैन सिट इन फैक्टोरियल 5 ways. दैट्स ऑल. कितना सिंपल है. महिलाएं 4 प्रकार से फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठ सकती हैं और पुरुष फैक्टोरियल 5 प्रकार से. तो क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की गई बट वो बहुत सिंपल निकला. तो फैक्टोरियल 4 कितना, 24 और ये 120. तो 2880 मुझे लगता है इसका आंसर होगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. ये तो मुझे लगता है एक पेज में ही पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10. फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? 3 दोस्त हैं पक्के, बोल रहे हैं या तो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा. होते हैं ना, आपके भी होते होंगे. चलेंगे तो सब चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं. 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है. 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा. भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सुनिए. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आर 25. कुल छात्र
ठीक बेटा, कुल छात्र हैं आपके 25। केस 1, दे 3 wants to go या plans to go, plan to go, want to go, वो 3 जाना चाहते हैं। तो बेटा 25 में से आप 3 तो कम कर दो, कितने रह गए? 22। ये कह रहे हैं हम तो जाएंगे, मतलब इनके लिए सिलेक्शन वाला जो बार है वो खत्म हो गया, वो तो निकल गए कि हम तो जा रहे हैं, पक्की बात है। कितने रह गए? 22। अब आउट ऑफ 22 आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 7, क्योंकि टोटल बच्चे कितने चाहिए? 10। 3 ने कहा हम तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ कर लो, ठीक है ना। तो ये 3 तो वो हो गए, 22 रह गए। 22 में से आपको 7 और चुनने हैं। इस चीज़ को आप लिख लेंगे अपनी भाषा में, क्योंकि मुझे 2 लैंग्वेजेस लिखनी पड़ती हैं और वो टाइम टेकिंग होता है। पहला केस हो गया। सेकंड केस में दे डोंट वांट टू गो, वो जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो भी 25 में से 3 तो कम हो ही गए, क्योंकि वो तो नहीं जा रहे हैं ना, 22 रह गए। अब 10 लड़के जो चुनने हैं वो इन 22 में से चुनने हैं, मतलब 22C10। गॉट इट। पहले 22 में से 7 चुनने थे, क्योंकि 3 तो जा ही रहे थे, और अब आपको 22 में से केवल 22 में से पूरे 10 चुनने हैं। गॉट इट। तो इस तरह से ये सेकंड केस हो गया। तो टोटल वेज यानी कि कुल प्रकार कितने हो गए? 22 7 प्लस 22C10। ये प्लस क्यों? प्लस इसलिए कि या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, दोनों केस एक साथ तो हो नहीं सकते, वो जाएंगे या तो फिर वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो और आता है ना जब या, तो फिर प्लस आता है। ये आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस मालूम है, ठीक है। Now come to the question number 11. It is the last question of this chapter. Assassination शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें? Assassination का मतलब क्या होता है? Assassination means कोई एक अच्छे काम करने वाला व्यक्ति हो और उसका मर्डर हो जाए। In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S's are together? So let me write the word first. A double S A double S I NATION। ये मैं इंग्लिश के हिसाब से नहीं बेटा, मैथ्स के हिसाब से लिख रही हूँ, थोड़ा डिस्टेंस के साथ। एसासिनेशन, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि चारों एस एक साथ रख दो, तो रख दिए। ब्रैकेट में क्या रह गया? AAINATION। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले 13 थे। और अब ये जो S है ना, ये एक पैकेट का काम करेगा, ये 1 हो गया 1। ये जहाँ जाएगा ये पूरा ब्रैकेट एक साथ जाएगा, तो इसको हम एज अ 1 लेटर कंसिडर करेंगे। 1 लेटर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितने रह गए? 10, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वेज वो सब लिखना आप करेंगे फैक्टोरियल 10। अपॉन आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, जो एक जैसे होते हैं उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर बेटा 4 s एक से तो हैं, बट वो चारों एक ब्रैकेट के अंदर हैं, जहाँ जाएंगे वो एक साथ जाएंगे। आपस में वो प्लेस चेंज कर भी लेंगे तो भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो s हैं। और इनका आपस में प्लेस चेंज करना हमारे परमिटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। तो अपॉन में फैक्टोरियल 4 s की वजह से तो नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या है? 3a है तो 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 2 i's आर देयर तो फैक्टोरियल 2 हो गया, और 2 n है तो हो गया फैक्टोरियल 2। अब हम इसको ओपन करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 एंड फैक्टोरियल 3। ये रहा फैक्टोरियल 3 2 2। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। 2 2 ज़ा 4 में दूसरा 2 यहाँ से नहीं यहाँ से कैंसिल करूँगी। रीज़न क्योंकि 5 2 ज़ा 10 बन रहा है बेटा, है ना।
10 और ये 10 मिलकर क्या हो गए 100, समझे ना, ये 10 और ये 10 100 हो गए। अब ये रहा 3, 7 3 ज़ा 21 एंड 9 8 ज़ा 72। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया 151200। ठीक है, इतनी तरह से इनसे वर्ड्स बन सकते हैं जिनमें चारों एस एक साथ हो। अगर ये बोल देते चारों एस एक साथ ना हो तो हम क्या करते, तो हम ये फैक्टोरियल 13 निकालते। पहले टोटल वर्ड्स, ये वैसे ही बता रही हूँ, है नहीं लेकिन वैसे ही बता रही हूँ। फिर आप क्या करते, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। इसमें से 151200 ये कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एस एक साथ है। तो हमसे ये पूछा ही नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अगर वो बोलते ना कि ऐसे वर्ड्स बनाओ कि एस बिल्कुल भी एक साथ ना आए, तो पहले हम टोटल वर्ड्स बनाते कि टोटल कितने बनते हैं, फिर हम वो बनाते जिनमें एस एक साथ आएगा, फिर उसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आउटपुट आता, हमारा आंसर आता चारों एस एक साथ ना हो। इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। गॉट इट। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज क्या पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है और फिनिश हो गया है, और ये क्या है, और आगे की वीडियोस, आगे के चैप्टर्स हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।